महासचिव, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, अभी शपथ होने दें। मिस्टर बालूजी, यू द सीनियर लीडर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज शपथ। ओथ, न्यू मेंबर ओथ, प्लीज न्यू मेंबर ओथ, प्लीज न्यू मेंबर ओथ। Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Srimati Delkar Kalaben Mohan Bhai. मैं कलाबेन मोहन डेलकर, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 21, श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। महोदय, मेरे प्रश्न का जो कि देशी गौवंश के दूध के उत्पादन से संबंधित है, माननीय मंत्री भारत सरकार ने बहुत अच्छा उसका उत्तर दिया है। भारत सरकार उस दिशा में बहुत काम कर रही है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। माननीय अध्यक्ष, माननीय पहले प्रश्न संख्या बोले। प्रश्न संख्या 21। माननीय मंत्री जी, क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, देशी गौवंश से जो उपलब्ध दूध है उसकी निरंतर उस पर कमी आ रही है। भारत सरकार ने बड़ा उस पर क्रांतिकारी कदम उठाया है और पूरे देश में हर जगह देशी गौवंश के दूध उत्पादन को लेकर के अनेक प्रकार के प्रयोजन किए हैं। बहुत माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। बड़ी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। मेरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हर जगह गौशालाएं खोली गई हैं और A2 मिल्क जिसकी पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत नितांत आवश्यकता महसूस की गई है, विशेष रूप से कोविड के दौरान जब भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्रांतिकारी कदम जो पोषण अभियान चल रहा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में A2 मिल्क। सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है। आपको प्रश्नकाल पे पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा मैं। आप चर्चा करने के लिए आए यहाँ पर तो चर्चा कीजिए। सदन में अच्छा सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। प्रश्नकाल पर आप हंगामा करते हैं, उचित नहीं है। नो, गलत है आपका। आप प्रश्नकाल पर चर्चा करिए, प्रश्न पूछिए। इतने महत्वपूर्ण सवाल है। महोदय, विपक्ष की जो ये करतूत जो दिख रही है, किसानों की बात करते हैं। बुंदेलखंड के किसानों का भला इस मोदी सरकार ने किया है। हमारे यहाँ पानी की जो कमी थी उसको लेकर के जितने भी वहां पर जो व्यवस्थाएं की हैं, आज के पहले कभी, आजादी के बाद कभी नहीं हुई। अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते 60,000 हेक्टेयर जमीन हमारे क्षेत्र में सिंचित हुई और उन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गौवंश को चारा नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिलता था। भारत सरकार को ट्रेन से पानी भेजने की सोचती थी पहले जमाने में, पहले भाजपा सरकार के पहले। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश का जो A2 मिल्क है, क्या हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भारत सरकार जो प्रधानमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी
जो योजना है पोषण अभियान, कि हर व्यक्ति को पोषण मिल सके, हर बच्चे को मिल सके, क्या A2 मिल्क देसी गौवंश का राशन के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव अच्छा है माननीय सदस्य का। A2 मिल्क की महत्व है बहुत पूरे देश में, और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो शहरों में एक अलग कल्चर पैदा हुई है A2 मिल्क के लिए, चाहे उसका दूध हो या घी हो। कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है, गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए, लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक स्कीम, जायका स्कीम, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के A2 मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर सकती है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर प्रति गौपालक को 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। देशी गौवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है। हमारे यहाँ जो अन्ना की समस्या थी, जिसको लेकर के कि मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आया था, आपने बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश को जब कोई बीमारी होती है, उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। जब उस गौवंश को ले जाना पड़ता है और दूरी ज्यादा होती है तो इलाज नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार की ये योजना है कि उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांव के नजदीक जहां पर दूरी ज्यादा है, हर गांव में किसानों को उनके गौवंश के इलाज के लिए वहां पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, मोबाइल वेटनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं। उसमें से 520 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को चलाने के लिए कि 60-40 के उसमें प्रदेश और केंद्र सरकार आगे मदद करेंगी। और ये इतनी बेहतरीन स्कीम है, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गरीब पशुपालक के लिए इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। माननीय सदस्य, आंध्र प्रदेश जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप प्लीज अपनी सीट पर जाइए। आप जिसकी डिमांड करते हैं उस पर प्रश्न आया, आप अपनी सीट पर जाइए। नहीं, आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। आप आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के मामले पर कई बार इश्यू उठाते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने सभी माननीय सदस्यों को कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर, ये प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का है, उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है चर्चा संवाद करने का। माननीय सदस्य अगर प्रश्नकाल के अंदर हंगामा करेंगे तो कैसा सकारात्मक माहौल जाएगा, ये उचित नहीं है। अच्छे वातावरण को बनाए। आपकी मैंने किसी बात को नहीं माना है तो आप बेल में आइए, उसके पहले बेल में आना कहाँ तर्क है? ये तर्क उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक Honorable members, Speaker, I received notices of adjournment of motion from some members on different issues. He has disallowed all the notices of adjournment motion. Please go back to your seats. Go back to your seats. No. Fair opportunity will be given to you. No, go to the seat and go to the seat and any one of your person can be permitted to raise the issue, not like this. Please. No.
No, please go to your seats. Please go to your seat. If at all you wanted to submit something before the House, you will be given the time. Please go to the seats. Please go to the seat. House stands adjourned to meet again at 3 p.m. जी माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हम सदन को सकारात्मक अच्छे वातावरण में चलाएं, सकारात्मक चर्चा हो, संवाद हो, लोग अपनी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को जो जनप्रतिनिधि मेरे पास मिलने आते हैं अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा आकांक्षाओं को यहां सदन में उठाएं, मैं उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आग्रह है कि कभी भी कोई विषय है तो आपस में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप सकारात्मक वातावरण में सदन को चलाएं। इनको सभा आइटम नंबर 3 कल बुला दूं। कल आइटम नंबर 3 श्री नित्यानंद राय जी। हाँ, एक मिनट नित्यानंद जी, एक मिनट। हाँ चालू है माइक, आप बोलो, माइक चालू है, माइक चालू है सर। एक मिनट फ्यूचर ऑफ तेलंगाना फार्मर्स। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आपका बात रखूंगा सर। बात यह है कि सर हम बराबर चाहते हैं कि सदन सही ढंग से चले, हम बराबर चाहते हैं कि हम सहयोग करें आपसे। सदन में हम लोग आते हैं चाना चबाने के लिए ही, सदन में आप आते हैं हवा माहौल में रहने के लिए नहीं, सदन में आप आते हैं पिकनिक करने के लिए नहीं, सदन में हम आते हैं चर्चा करने के लिए, आम लोगों की जो तकलीफें हैं ये तकलीफ की बात उठाने के लिए। लेकिन इसमें सरकार की अपना फर्ज बनते हैं। सरकार अगर ना चाहे तो हम क्या करें? कल सर हम चाहते थे कि किसी कानून पे चर्चा हो, एमएसपी पे चर्चा हो, लेकिन ये सरकार ने नहीं करने दिया। तो दोस्त तो हमारे नहीं है, दोस्त सरकार की है सर। आइटम नंबर 3, ये बात आपको सोचना चाहिए सर, और सरकार को इसी दिशा में निर्देश देना चाहिए। पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज। Sir, we want that all discussions should take place, Parliament should run, all discussions should take place. But sir, there are sometimes some points comes for discussion. Now we wanted to discuss the issue yesterday. Here, but it has been, sir. नित्यानंद राय जी, It has been said that. मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इसको रख चुका हूँ। आइटम नंबर 4। ओके, थैंक यू। कैलाश चौधरी जी, क्या मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरी सहयोगी सुश्री शोभा करंदला जी के नाम के सम्मुख मद संख्या 4 पर उल्लिखित पत्र सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री कैलाश चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मद संख्या 5 पर उल्लिखित पत्र सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री नित्यानंद राय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने सहयोगी श्री अजय कुमार मिश्रा जी की ओर से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 सुश्री प्रतिभा भौमिक। प्रतिमा भौमिक, आप ही कर दें।
आप मंत्री जी को समझा दो सबको, या तो फिर आप ही कर दें या मंत्री सदन में बैठे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, उनका इंतजार नहीं करेगा आसन। आपकी अनुमति से क्रम संख्या 7 पर अंकित दस्तावेज जो सुश्री प्रतिभा भौमिक के नाम से अंकित है, उनको आपकी अनुमति से सदन के दस्तावेज पटल पे रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 1 श्री निश्चित प्रमाणिक। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of House the papers mentioned against my name at serial number 8 of today's revised list of business. Item number 9, my Sachiv. Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on 29th November 2021 agreed without any amendment to the Farm Laws Repeal Bill 2021 as passed by Lok Sabha. Item number 10, Mahasachiv. We want justice. Sir, I lay on the table the following 8 bills passed by the Houses of Parliament during the 6th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th July 2021. The National Institute of Technology, Entrepreneurship and Management Bill 2021. 2. The Coconut Development Board Amendment Bill 2021. 3. The Deposit Insurance Guarantee Corporation Amendment Bill 2021. 4. The Limited Liability Partnership Amendment Bill 2021. 5. The Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2021. 6. The Taxation Laws Amendment Bill 2021. 7. The Appropriation Number 3 Bill 2021. And 8. The Appropriation Number 4 Bill 2021. Sir, I also lay on the table a copy each duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of following 14 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Marine Aids to Navigation Bill 2021. 2. The Factoring Regulation Amendment Bill 2021. 3. The Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Bill 2021. 4. The Inland Bill 2021. 5. The Essential Defence Services Bill 2021. 6. The Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2021. 7. The Central University Amendment Bill 2021. 8. The Airport Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill 2021. 9. The Commission of Air Quality Management National Capital Region Adjoining Areas Bill 2021. 10. The Tribunal Reform Bill 2021. 11. The General Insurance Bill Nationalization Amendment Bill 2021. 12. The National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill 2021. 13. The National Commission for Homeopathy Amendment Bill 2021. And 14. The Constitution 106th Amendment Bill 2021. Item number 30, Rajendra Agrawal ji. With your kind permission, I rise to lay the 331st, 332nd and 333rd reports of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports listed against my name at serial number 13 in today's order paper. Item number 13A. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 14 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग संबंधी स्थायी समिति की 46वें प्रतिवेदन 16वीं लोकसभा और चौथी प्रतिवेदन 17वें लोकसभा के संबंध में समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रखती हूँ। Item number 30A, प्रहलाद जोशी जी। With your permission, I rise to present the 25th report of the Business Advisory Committee. Item number 15, Shri Kiran Rijiju ji. Sir, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the High Court Judges Salaries and Conditions of the Services Act 1954 and the Supreme Court Judges Salaries and Conditions of Services Act 1958. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। और I introduce the bill.
आइटम नंबर 377 के नियम के अधीन जो भी मामले हैं वो माननीय सदन पटल पर रखें। आइटम नंबर 12 श्री राजू बिष्टा जी। Sir, I raise to lay on the table the 164th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Commerce as listed against my name at the serial number 12 in today's order paper. Thank you. आइटम नंबर बात होगी ना। माननीय सदस्य, आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी आसन पर जाकर बैठें। महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है, आप चर्चा में भाग लें। सदन चर्चाओं के लिए है, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठें। बैठिए अपनी अपनी सीटों पर जाकर। आपसे कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, चर्चा हो, ये सब बैठिए। गवर्नमेंट का तरफ में हम लोग को बहुत ही दिक्कत है। पिछले 60 दिन से जो है ना हम लोग का किसानों का पैडी को प्रोक्योर नहीं कर रहा है, उसी का वजह से जो है ना ये पोजीशन में हम लोग आ रहा है। हमारा रिक्वेस्ट है साहब, गवर्नमेंट को अगर स्टेटमेंट देता है तब तो हम लोग बात करने के लिए रेडी है। गवर्नमेंट की तरफ में जो है ना स्टेटमेंट आना चाहिए साहब। हमारा किसान को जो है सर आज के दिन में तेलंगाना का किसानों का दान जो है ना प्रोक्योर नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट जो है ना साहब इधर एक बात कर रहा है और उसका जो है ना तेलंगाना में जाकर दूसरा बात कर रहा है। ये द्वंद्व नीति से जो है ना सर ये लोग चल रहा है। उससे माय रिक्वेस्ट इज, अगर गवर्नमेंट जो है ना सर स्टेटमेंट देने के लिए रेडी है तो। अब आपकी बात मैंने सुन ली, आप प्लीज सीट पे बैठे। आप नहीं साहब, अभी गवर्नमेंट की तरफ में सर, गवर्नमेंट की तरफ में बोल दे। अपनी सीट पे जाके बैठिए प्लीज। सब आपको मैंने मौका दे दिया है, सदन के नेता, पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया है। नहीं साहब, गवर्नमेंट के बाद भी आप अपनी सीट पे जाकर बैठिए। स्टेटमेंट दे दे सदन ये हाउस में गवर्नमेंट की तरफ में स्टेटमेंट देने के लिए आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, आपका माध्यम से आप जाकर बैठिए अपनी सीट पर। आप सदन इस माहौल में चलाना चाहते हैं क्या? कराने दीजिए ना सर। नहीं, मंत्री जी स्टेटमेंट करते शांत हो जाएगी। आप अपनी सीट पे जाकर बैठिए प्लीज, आप अपनी सीट पे जाकर बैठिए। नो, कोई रिकॉर्ड में नहीं आ रही बात। आप अपनी सीट पे जाकर बैठिए। हाउस ऑर्डर में आएगा तो मैं चर्चा कराऊंगा विधेयक पर। कल भी मैंने कहा था हाउस ऑर्डर पे आएगा तो मैं चर्चा कराना चाहता हूं। आज भी हाउस ऑर्डर में आएगा, चर्चा करना चाहता हूं।